अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी जो है मैं बना रही हूँ आज चाइनीज़ फ्राई राइस, जो बनेंगे नहायत ही मज़ेदार से। और मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चावल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, इनको मैं फ्राई करूँगी। ये 2 अदद अंडे लिए हैं, इसमें मैं नमक डालूँगी और काली मिर्च डालूँगी। ये नमक थोड़ा सा मैंने डाला है और 1 चुटकी मैंने काली मिर्च की डाल दी है, पिसी हुई काली मिर्च डाली। इसको अच्छे से फेंट के और फिर मैंने तेल गरम किया हुआ है पतीली में और मैं इनको दोनों अंडों को फ्राई कर लूँगी। ये तेल बिल्कुल गरम था, इसमें मैंने अंडे डाले। ये अच्छे से देखें, ये पक चुका है, ये फ्राई होंगे। पकाना है इसको अच्छे से, चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जो है एक जैसा ना रहे, क्योंकि इसको हमने तोड़ना है। अच्छा, ये पक चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। ये सारे अंडे मैं निकाल लूँगी और इसके बाद हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये बाद में मैश करूँगी मैं इनको। ये पूरा निकालने के बाद अब ये जो पतीली है, इसमें जो तेल है बचा हुआ, इसी में मैं लहसुन चॉप किया हुआ डालेंगे। लहसुन चॉप किया हुआ डालना है, पिसा हुआ नहीं डालना। इससे जो है ना फ्लेवर देखें आपको कितना ज़बरदस्त आएगा चॉप किए हुए लहसुन से। अच्छा, मैं इसमें अब चिकन डालूँगी। बोनलेस मैंने चिकन लिए 1 कप, वो इसमें शामिल करूँगी। 1 प्याली ली थी मैंने और ये इस तरीके से हमने लहसुन के साथ इसको मिक्स करना है, अच्छे से पकाना है, सौते करना है। जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसमें दूसरे वेजिटेबल्स डालूँगी। ये फ्राई हो रही है, ये देखिए फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें स्प्रिंग अनियन का ऊपर का पार्ट डाल रही हूँ, ये नीचे का पार्ट डाल रही हूँ मैं इसमें, ये वाइट वाला। अच्छा, इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है 2 अदद। ये चौकोर मैंने काटी है और चौकोर ही मैंने ये गाजरें काटी हैं। अगर आप लंबी काटेंगी तो सब चीज़ें लंबाई में फिर डालनी होती हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको चॉप किया है और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। चाहे तो आप इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें मैं 2 चम्मच सिरके के डाल रही हूँ भर के। सिरका जाएगा इसमें 2 चम्मच। 2 चम्मच में इसमें सोया सॉस डालूँगी। सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है तो आप थोड़ा एहतियात से इसमें नमक डालिएगा। अच्छा, ये है सोया सॉस डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच। 2 चम्मच मैं चिल्ली हॉट सॉस डालूँगी, इससे फ्लेवर जो है वो काफ़ी इन्हेंस होगा और बहुत मज़े के हमारे जो है चटपटे से जो है वो चाइनीज़ फ्राई राइस तैयार होंगे। ये डालने के बाद फिर मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक हस्बे ज़रूरत है, थोड़ा एहतियात से डालिएगा। ये आधी चम्मच मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। ये डालूँगी मैं इसमें आधी चम्मच। अच्छा, साथ में इसमें काली मिर्च डालूँ, ये भी 1 चम्मच डाल रही हूँ। ये भी पिसी हुई काली मिर्च मैंने इसमें शामिल करी है और इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। जो इसमें चिकन डाली है, जो सब्जियां डाली हैं, थोड़ी सी पक जाएं, कच्ची ना रहें। अब ये देखें, मैंने 5 मिनट के बाद जो है इसको मैंने देखा है तो ये देखें ये अच्छे से पक चुका है। हमारा ये जो मसाला था वो तैयार हो गया है। अब मैंने चावल लिए थे, इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। ये बासमती चावल लिए मैंने
अच्छा, ये जो स्प्रिंग अनियन थी, ग्रीन वाला पार्ट जो था, वो अब मैं डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी। आधा मैंने अभी इसमें शामिल कर दिया है और आधा मैं बाद में शामिल करूँगी। अच्छा, ये हमारे चावल जो है वो बॉईल होना शुरू हो गए हैं। देखिए चावल बॉईल हो रहे हैं। अब इनको इतना ही पकाना है, ये पूरे डन होने चाहिए, कोई कनी नहीं छोड़नी है इसमें। अच्छा, इसमें नमक डालेंगे। नमक मैंने 3 चम्मच डाले हैं। ये मैं 1 किलो चावल के बना रही हूँ। 1 किलो चावल लिए थे, इसमें मैंने 3 चम्मच भर के नमक डाला है। सिरका 1 चम्मच डाल रही हूँ खिला रहने के लिए, ताकि खिले खिले चावल बने। और साथ में मैं इसमें 1 चम्मच तेल डालूँगी। फिर देखिए कि आपके चावल बिल्कुल ही खिले बनेंगे, जुड़े जुड़े नहीं होंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे आपके चावल और अच्छे बन सकते हैं। इसको फॉलो किया करें। ये देखें, अब ये चावल हमारे जो हैं वो काफ़ी हद तक टेंडर, ये देखें इस तरीके से ये पक चुके हैं, ये गल चुके हैं। अच्छा, अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ये मैंने पानी से निकाल लिया इनको। ये देखिए एक एक चावल अलग है, पका हुआ है बिल्कुल। अब मैंने पतीली ली है। पतीली में मैंने सबसे पहले घी डाल रही हूँ। मैंने इसलिए घी डाला है तो उनके जो चावल होते हैं वो नीचे चिपके ना। अक्सर चावल जो है पतीली में चिपक जाते हैं, तो ये घी इसलिए डाल रही हूँ ताकि चावल जो है वो चिपके ना। ये सारे चावल इसमें शामिल करूँगी। पतीली में सबसे पहले चावल डाल रही हूँ और जो मैंने फिर मसाला बनाया था वो इसमें शामिल कर दूँगी। ये सारा इसमें मसाला मैंने डाल दिया है। और इसमें अंडे जो मैंने फ्राई किए हुए थे वो भी मैंने बिल्कुल इनको जो है चॉप कर लिया था। ये देखिए किस तरीके से। ये इस तरीके से हमने ये अंडे डाल दिए। अभी मैं इसमें स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर रही हूँ। अच्छा, चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। ये मैं चाइनीज़ सॉल्ट डाल रही हूँ, आधी चम्मच, सिर्फ आधी चम्मच इसमें चाइनीज़ सॉल्ट का डाल रही हूँ। इससे भी चावल का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा हो जाता है। और चाइनीज़ खानों में तो अक्सर ये डलता ही है। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए दम लगाना है खाली। 5 मिनट के बाद हमारे ये जो चावल हैं ये तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। ये मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। जो हमने चीज़ें डाली हैं वो हर जगह पे मिक्स हो जाए पूरे चावलों में। अच्छे से मिक्स कर लें आप इनको। ये लीजिए हमारे मज़ेदार से चावल जो हैं वो मैंने तैयार कर दिए हैं। और ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। घर में बनाएं और इन्जॉय करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।